सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि प्रदेश और देश की जो स्थिति है, खास तौर से रोजगार को लेकर के, बहुत ही दयनीय है और बहुत ही भयावह है। ऐसे में जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अपील है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक के मैसेज पहुंचाने का काम करें। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सियासत तेज हो गई है। ऐसे में कई सांसद, कई विधायक पूरी ताकत के साथ यह प्रयास कर रहे हैं कि हम देश के, प्रदेश के नौजवानों के साथ खड़े हैं। और ऐसा तब जब उपचुनाव सर पे मंडराने लगा है। तो इसके पहले किसी भी राजनीतिक घटक के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा यह मंथन नहीं किया गया। विद्यालय बंद होने की बात जब आई 28,000, तो सरकार ने सीधे सीधे स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दे दिया कि हम विद्यालय बंद नहीं कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। अब आप बात को समझिए, और ये बातें सियासी दलों को समझ में नहीं आएंगी। ये अलग बात है कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो करके यह कहने में गुरेज नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, गरीबों को शिक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन हकीकत यही है साथियों कि जो वर्तमान की परिस्थिति है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि मर्ज किए जा रहे हैं। मर्ज का आप समझ सकते हैं ना, कि उन बच्चों को जहाँ 50 से कम बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है भेज दिया जा रहा है बगल वाले विद्यालय में। और जब बच्चों को बगल वाले विद्यालय में भेज दिया जाएगा तो विद्यालय बंद नहीं होगा, क्योंकि सरकार यह बताना चाहती है बंद होने का मतलब कि बुलडोजर लगाकर उस विद्यालय को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, बिल्डिंग रहेगी, वहाँ पर न बच्चे होंगे और न शिक्षक होंगे। ये मेन प्रमुख मुद्दा है। फिलहाल सियासत होनी चाहिए। विपक्ष को इस बात की भनक लगी, यह हम लोगों की एक बड़ी जीत है। और युवाओं के लिए, देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए अगर विपक्ष मजबूती से पहलकदमी लेता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। साथ ही साथ आप सभी साथियों को बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा मित्रों कि GICLT प्रवक्ता BEO को लेकर के लगातार मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें आ रही कि योग्यता अर्हता विवाद हल हो गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियल सूचना किसी के पास नहीं है। गुप्त सूत्रों की अगर हम बात करें तो गुप्त सूत्र तो बहुत पहले से ही बता रहे हैं कि हल हो गया है, हल हो गया है। लेकिन सच्चाई यही है, अभी कुछ पेच है, अभी पूरी तरीके से इस विवाद को निस्तारित नहीं किया जा सका है। अब क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, अधिकारी सक्षम नहीं है, सरकार उस पर निर्णय नहीं लेना चाहती है, सब चीजें हैं। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा उपचुनाव के बारे में। उपचुनाव के बारे में आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता ही है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उपचुनाव का माहौल चल रहा है। कई जिले में उपचुनाव है और वहाँ पर आदर्श आचार संहिता जो है चुनाव आयोग ने लगा दिया है। जो चुनाव 13 तारीख को होना था वो 20 तारीख को हो गया है। अब 20 तारीख को चुनाव होने के कारण अब 20 तारीख तक छात्र अपनी आवाज मजबूती से नहीं उठा सकते। इतना ही नहीं, एक बात और स्पष्ट आप लोगों से मित्रों बता दूं
कि हमारे प्रदेश का, देश का जो मतदाता है वो कई वर्गों में बटा हुआ है और ये पहले से होता चला आ रहा है। क्योंकि सब अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए ही कदम बढ़ाते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी यही करती हैं। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के चाहने वाले वर्तमान सरकार के विपक्ष में मतदान करेंगे, रोजगार चाहने वाले वर्तमान सरकार के विपक्ष में वोट करेंगे, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खासतौर से पढ़ा लगा शिक्षित वर्ग है, वह जो है सरकार के खिलाफ मतदान करेगा। हाँ, जदा कदा मैं मान लेता हूं कि जातिवादी विचारधारा से प्रेरित लोग जाति है कि जाति नहीं की धुन पर जरूर काम कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वह सरकार की नीतियों से अवगत हो चुका है। बाकी शेष जो मतदाता हैं, जो राशन के लिए, जो किसान सम्मान निधि के लिए या वगैरह वगैरह, या जाति धर्म से प्रेरित होकर वे सत्ता पक्ष को मतदान करें। ये जो है पूरा उपचुनाव का स्वरूप है। जातियों की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में जातिवादी विचारधारा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जातिवादी विचारधारा तो इसमें कारगर रहेगी रहेगी। आप किस विचारधारा से मतदान करने जा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओल्ड पेंशन स्कीम से आप पीड़ित हैं, चाहते हैं, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बेहतर चाहते हैं, या फिर अन्य चीजें, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के। मित्रों, आपको पता ही है कि किसी भी दशा में, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, किसी भी दशा में कुंभ के आयोजन के पहले टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पाई। तो ऐसे हालात में हमारे आपके पास एक बेहतर विकल्प है, एक बेहतर जो है समय है। अगर हम आप चाहेंगे तो यकीनन सरकार पर जो है दबाव बना करके हम सीट वृद्धि करा सकते हैं, 25,000 सीटें। और यह दबाव आप लोगों ने स्पष्ट रूप से तब देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सरजमी पर तदर्थ शिक्षकों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी और सरकार को उनकी बातें माननी पड़ी। हालांकि उनके साथ एक बड़ी टीम ऑपरेटर थी, एमएलसी, विधायक, सांसद सब लगे हुए थे, और आप बेरोजगार हैं, आपके साथ ऐसा कोई नहीं है। तो हमें आपको इस बात को लेकर के विचार तो करना पड़ेगा, मंथन तो करना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आपके साथ कौन है, कौन नहीं है। अब आप किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, ये आपका निजी और व्यक्तिगत मामला है। इस पर आपको विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में आई, और आप सभी को बताना चाहूँगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अभी मामला न्यायालय में है। और इनवैलिड सीरीज को लेकर के जो दोबारा मूल्यांकन किया गया, बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ मित्रों, जो दोबारा मूल्यांकन कराया गया, उस मूल्यांकन में तमाम खामियां जो पहले पास थे अब फेल हो गए, अर्थात उनका रिजल्ट नहीं आया है। यह याचिका न्यायालय में है और वकील साहब के अकॉर्डिंग मंगलवार या बुधवार को सुनवाई सुनिश्चित हो सकती है, अर्थात सुनवाई हो सकती है। 50% का भी मामला न्यायालय में लंबित है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा तेजी से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण के मामले में अभी मामला फंसा हुआ है। आरक्षण विवाद अभी हल नहीं हो पाया है। ऐसे में भर्ती होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जैसे LTGIC 2018 में आई और ज्वाइनिंग के लिए अभी तमाम साथी जिनका जो है काउंसलिंग हुई थी,
अभी ज्वाइनिंग के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं, लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। अभी और पद खाली हैं, तृतीय अवशेष सूची की बात चल रही है। तो लगातार साथियों का प्रयास है और युवा मंच टीम की शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरीके से बढ़ चढ़ करके अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहें। बात करते हैं लोक सेवा आयोग की नोटिस के बाद एक बड़ा माहौल सरगर्मी है, और सरगर्मी इसलिए है मित्रों कि आरओ पीसीएस की जो परीक्षाएं होती थी एक दिन में हुआ करती थी, न कोई नॉर्मलाइजेशन न कोई अन्य विवाद हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि नकल अधिनियम के तहत 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अगर हैं और व्यवस्थाएं अगर केंद्र की नहीं हो पा रही हैं तो उसको जो है किसी भी दशा में किसी भी हाल में 2 दिन 3 दिन करके नॉर्मलाइजेशन आदि के माध्यम से संपन्न कराया जा सकता है। लेकिन आप सभी को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बात को लेकर के सहमत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में चीजें पारदर्शी नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन में सिलेक्शन का दावा नहीं किया जा सकता। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से युवाओं को काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ज्यादातर प्रतियोगी छात्र यही चाहते हैं, ज्यादातर क्या पूरे चाहते हैं कि यह परीक्षा एक दिन में हो, और सरकार चाहे, लोक सेवा आयोग चाहे तो इस पर गंभीरता से विचार कर सकता है। अभी 41 जिले में ही परीक्षा संपन्न कराई जा रही है और हमारे उत्तर प्रदेश में ही केवल 75 जिले हैं। 75 जिलों में परीक्षा अगर संपन्न होगी तो निश्चित तौर पर एक दिन में ही परीक्षा संपन्न हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक बात मैं आप लोगों से और बताना चाहता हूँ बहुत साफ शब्दों में, अगर सरकार चाहे तो जो तमाम विद्यालयों को हाईजैक कर ले, हायर कर ले कि आपके एक भी आदमी नहीं रहेंगे, सिर्फ परीक्षा कक्ष हमें चाहिए, बाकी सारी टीमें हम बाहर से लगा देंगे। सरकार के पास बहुत तंत्र है, बहुत आदमी है, तमाम विभागों के कर्मचारियों को लगाकर, अधिकारियों को लगाकर परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। लेकिन ये इच्छा शक्ति पर है सरकार की, जिसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर लगातार जो है छात्रों के द्वारा, प्रतियोगियों के द्वारा प्रयास जारी है। 10 तारीख को दिल्ली में रोजगार के सवाल पर पूरे देश में खाली पदों को भरे जाने को लेकर के एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उधर आसपास के हैं तो आप दिल्ली में आ सकते हैं और वहाँ पर जो है आप उस जनसभा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी साथियों को एक बात और मैं बताना चाहूँगा, सरकार के नज़रिए में रोजगार नहीं है, सरकार के नज़रिए से रोजगार दूर दूर तक नहीं है। यही कारण है कि देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, मानसिक अवसाद का शिकार हो रहा है। ऐसी सरकारों के द्वारा ही आप पर थोपा गया एक कार्य है। आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आपका जो है जेईई हो, जो भी भर्तियां हैं, पद खाली हैं लेकिन उसे भरा नहीं जा रहा है। तो ऐसे हालात में आप इसके लिए क्या योगदान कर सकते हैं, आपका क्या योगदान हो सकता है। खासतौर से टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के, पोर्टल खोले जाने को लेकर के, जीआईसी प्रवक्ता बीईओ के विज्ञापन को लेकर के और अन्य जो तमाम मुद्दे हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पर अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।